दोस्तों हमारे जीवन के प्रवाह को आनंदमय और संतुलित गति प्रदान करता है दिव्य तत्व जल तत्व। एक आधारभूत तत्व जल तत्व। कृपया ध्यान से देखें जल के प्रवाह को और मन में भाव लाएं कि मेरे जीवन में जल तत्व का भाव सदैव संतुलित रहे। डिवाइन बैलेंस पूर्ण प्राकृतिक रूप से संतुलित रहे। आज की वीडियो में स्थूल शरीर के दूसरे मुख्य आधारभूत तत्व जल तत्व के संतुलन और असंतुलन के शरीर पर प्रभाव के विषय में ही चर्चा करेंगे। दोस्तों सर्वप्रथम अपने मन और मस्तिष्क में अपने स्थूल शरीर के सबसे ज़्यादा और सक्रिय भाग दूसरे मूलाधार तत्व जल तत्व की महत्वपूर्ण सहभागिता को पूर्ण विश्वास और मन से स्वीकार करेंगे। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे कि जब हमारे स्थूल शरीर में जल तत्व का संतुलन ठीक प्रकार से होता है तो हमारा जीवन कैसा होता है। जल तत्व जीवन का दूसरा आधारभूत तत्व। जीवन में जल तत्व संतुलित रहने से आनंद का प्रभाव बना रहता है, मन और तन प्रफुल्लित रहते हैं, शरीर सुंदर और सदैव आकर्षण रहता है। भोजन ग्रहण के बाद तत्व ग्रहण की प्रक्रिया संतुलित तरीके से होती है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और रक्त का संचार संतुलित ढंग से होता है। चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण मन सदैव प्रफुल्लित रहता है। मन प्रेम में होने से हमारे संबंध सबसे मधुर रहते हैं, क्योंकि जल तत्व का स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में होता है, जिससे यह ऊर्जा चक्र भी प्राय ऊर्जा में बना रहता है। त्वचा खूबसूरत और चमकदार रहती है। दोस्तों हमारे जीवन की निरंतरता के लिए जल तत्व का बहुत महत्व है। जल ही जीवन है। जल तत्व के महत्व को अपने मन से स्वीकार करें। दोस्तों अब स्थूल शरीर में जल तत्व के असंतुलित हो जाने पर हमारे जीवन में और स्थूल शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। शरीर में ड्राइनेस महसूस होती है, त्वचा रूखी सूखी रहती है और चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है। मन में नीरसता के भाव आने शुरू हो जाते हैं। त्वचा साफ नहीं रहती, बूढ़े फुंसी की शिकायत शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र में ही व्यान प्राण और उपप्राण धनंजय प्राण की उपस्थिति होती है, जो संपूर्ण स्थूल शरीर की शुद्धि करता है। व्यान प्राण हमारे संपूर्ण शरीर में रहता है। शरीर में रक्त संचार असंतुलित हो जाता है और रक्त में अशुद्धि भी बढ़ने लगती है। शारीरिक क्षमता और बुद्धि पर असर पड़ता है, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर में सब धातुओं का निर्माण और आवंटन सभी प्रकार से नहीं हो पाता है। जल तत्व तो हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है, इसको आप मन से स्वीकार करें। मन अशांत और चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे घर परिवार और दोस्तों से संबंध मधुर नहीं रह पाते हैं और मन में अक्सर नकारात्मक भाव आते हैं, जिसका कारण आंतों में जल तत्व की कमी के कारण पेट में कब्ज बनी रहती है। जल तत्व की स्थूल शरीर में कमी के कारण चंद्र तत्व भी कमजोर हो जाता है, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित नहीं रहता है। तथा हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का भी धीरे धीरे अभाव हो जाता है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसमें भी शॉर्ट बताया गया है। समय समय पर जल तत्व के महत्व के बारे में वीडियो जारी करते रहेंगे। अगली वीडियो में जल तत्व को कैसे संतुलित करें, कैसे जल का सेवन करें और कैसे भाव रखें मन में, यह चर्चा करेंगे। जल तत्व मुद्रा और ध्यान के द्वारा जल तत्व को कैसे संतुलित करें और जल का सेवन कब और किस प्रकार करें, इस पर चर्चा करेंगे, जिससे हम आनंदित रहें और हमारा जल तत्व हमारे स्थूल शरीर में संतुलित रहे। दोस्तों शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। जल तत्व को कैसे संतुलित करें और स्थूल शरीर में जल तत्व को कैसे संतुलित करें अपने स्थूल शरीर में हस्त मुद्रा एवं ध्यान तथा जल के सेवन द्वारा। अगली वीडियो शीघ्र जारी कर रहे हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना है, मन से सुनना है। I love you God. Thank you God for dear souls. जब तक के रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी जल पिए, जल के भाव को स्वीकार करें।